कश्मीर में चुनाव कराने की तैयारी चल रही है, परिसीमन कराया जा रहा है, लेकिन इस बीच में अचानक अफजल गुरु की चर्चा हो गई। और ये चर्चा किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभिजीत सिंह साहब ने की है। मेरे साथ अभिजीत साहब हैं। अभिजीत साहब, अफजल गुरु का मामला अचानक कई बार उठता रहता है और इस बार बिना किसी वजह के आपने उठा दिया। ये क्या मामला है और आपकी क्या सोच है अफजल गुरु की फांसी को लेकर? नहीं, देखें, ऐसा नहीं है कि कोई अचानक से कुछ ऐसा हो गया। हम लोग अपनी एक आज फाउंडेशन डे की सेलिब्रेशन के लिए हम लोग जा रहे थे, तो रास्ते से हम लोग जब निकले तो अफजल गुरु का गांव रास्ते में आया। तो वैसी बातचीत हो रही थी और वहाँ पर जब जाकर मेरी लंगेट में तकरीर हुई तो उसमें मेरे को लगा कि ज़रूर नाम ज़रूर मेंशन करना चाहिए। लॉजिक उसके पीछे ये रहा कि कहीं ना कहीं कश्मीर की जो सच्चाइयाँ हैं जो पूरे हिंदुस्तान में बताना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से कश्मीर को सिर्फ एक पॉलिटिकली या वोट बैंक की राजनीति से हमेशा यूज़ किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के द्वारा। तो ये बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि जब भी ये एक रैली थी और लोगों से जब आप रूबरू होते हो तो आपको सच्चाई के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। आप कितनी देर किन चीज़ों से छुप कर रहेंगे आगे पीछे। तो मेरा वहाँ पर जो लोगों से मैं तकरीर कर रहा था उसमें कहने का मतलब ये था कि खुद ही इस कांग्रेस और खुद ही इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अफसर गुरु पैदा किए। मैं आपको बीच में टोकता हूँ, पहले आप जनता को ये बता दीजिए कि आखिर आपने कहा क्या। मैंने एग्जैक्टली उस समय ये कहा कि जो अफजल गुरु है उसने हमारे जो एक हमारे पार्लियामेंट के ऊपर अटैक कराया और ये सबसे बड़ा घिनौना कार्य किया जिसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलनी चाहिए थी और सज़ा दी भी गई उसको। लेकिन उसकी सज़ा जो दी गई उसको, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक अटैक था जमहूरियत के उस मंदिर के ऊपर या जमहूरियत की उस मस्जिद के ऊपर, एक अटैक था बहुत बड़ा। तो उसके अंदर ये सज़ा उसको बनती थी और देनी भी ज़रूर चाहिए थी, लेकिन फांसी देनी चाहिए थी। ये सबसे बड़ी बात है। ये फांसी को जब आपने कत्ल में तब्दील कर दिया, मैंने इसके ऊपर बात की। वो कैसे? क्योंकि 14 या दर्जन लोगों के बाद अफजल गुरु का नंबर था कि उसको उन्होंने टांगना था और बिल्कुल बनता था। जब इतना बड़ा उसने काम किया तो उसको तो ज़रूर उसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी। लेकिन उस समय की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला थे, उन्होंने भी साइन कर दिया क्योंकि चुनाव आने वाले थे। तो चुनाव का फायदा उठाने के लिए वो 12-13 लोगों को छोड़कर उसको टांग दिया नंबर 1 पर। क्यों? क्योंकि आपने इससे वोट बैंक प्राप्त करना था। तो ये जो काम किया गया, क्योंकि यही पार्टी अफजल गुरु पैदा करती थी और फिर जब अपनी जरूरत पड़ती थी तो उसको टांग दिया करते थे। तो ये मेरा लॉजिक था कहने का उस तकरीर में, और लोगों ने भी इसको कहा ये बात आपकी सही है। आप ये कह रहे हैं कि अफजल गुरु की फांसी सही मायने में फांसी नहीं बल्कि हत्या है? देखें, मैं तो ये कहूँगा फांसी तब होती है अगर जैसे कानून बोलता है 12 लोगों के बाद उसका भी नंबर लगता। और इसके अंदर मैं एक जगह कोरिलेट करता हूँ, वो जेएनयू में कुछ जो लोगों की टैक्स के ऊपर वहाँ पढ़कर और देशद्रोह का काम करते हैं, वहाँ पर चीख चीख के वो सारे के सारे कह रहे थे जी अफजलम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो लो, मैंने कातिल आज आपको बता दिए। और उन सबको जो वहां पर चीख चीख कर कहते रहे जेएनयू के अंदर, मैंने आज आपको कातिल बता दिए, वो कातिल है भाई। तो जाओ, अब मैं देखता हूं आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या करते हो और उस कांग्रेस का क्या करते हो, क्योंकि आप तो कातिल ढूंढ रहे थे ना। अब दिक्कत क्या रहती है, मैं आपको एक बात बताऊं। दिक्कत ये रहती है कि कश्मीर के संदर्भ में लोगों के पास थ्योरेटिकल नॉलेज बड़ा है, सबने डॉक्टरेट कर रखी है कश्मीर के अंदर, लेकिन एग्जैक्टली ग्राउंड पे क्या चीज़ है क्या नहीं, इसके बारे में बड़ा लिमिटेड सा एक लोगों को पता। और मेरा क्योंकि पिछले 15-20 साल से कश्मीर के साथ ही वाबस्ता रहा मेरा, यहीं पर मैं ग्राउंड पे रहा, तो इसीलिए मुझे रियलिटीज़ पता है किस चीज़ की क्या नहीं है, कि किस तरह से पॉलिटिकल यूज़ किया जाता है। और अब आप इस चीज़ को समझें कि मैं कहता हूँ ठीक है, उसको आपने फांसी दे रही थी, एक प्रावधान ज़रूर होता, उसमें किसी ने घिनौने से घिनौना कार्य भी किया हो, आखिरकार उसको अपना लास्ट मौके पे घर वालों से मिलाया जाता है या कुछ किया जाता है उसके लिए। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए उठाया, उसे टांग दिया, और उसके बाद उसके घर वालों को भी किसी को नहीं पता था। 4 दिनों बाद टेलीग्राम पहुंचती है और उमर अब्दुल्ला साहब लिख कर देते हैं जी कर दीजिए, क्योंकि उनको भी वोट चाहिए, कांग्रेस को भी वोट चाहिए। और मैंने वहां पर एक बात लोगों को कही कि 87 के बाद जितना भी खून कश्मीर में बहा है उसमें हर एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ उससे रंगे हुए हैं। सिर्फ एक पार्टी है जिसका नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमारा कभी कोई ऐसा यहाँ पर रहा नहीं। आप लेकिन जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से, क्या वो पार्टी का स्टैंड इसको माने कि अफजल गुरु को की हत्या की गई है कांग्रेस और एनसी की तरफ से? देखिए, मैं पार्टी के स्टैंड की बात, मैं यहाँ पर लोकल के सेंटीमेंट्स है। और ऑब्वियसली आप एक चीज देखें, फांसी तो उसको टांगना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूं ना, पार्टी भी कहती है उसको फांसी पे टांगना चाहिए था, क्योंकि उसने हमारे पार्लियामेंट पे अटैक करवाया। ऐसे इंसान को तो सजा देनी चाहिए थी, लेकिन सजा 12वें नंबर पर थी ना। इन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने वोट बैंक के लिए उसको 12वें से उठा के पहले नंबर पर टांग दिया। तो ये तो गलत है ना। ये बात तो आप मानेंगे कि अगर आप वोटों की राजनीति, क्योंकि पहले इन्हीं पार्टियों ने अफजल गुरु पैदा किए, इन्हीं पार्टियों ने पार्लियामेंट पे अटैक कराया, और बाद में जब अपनी जरूरत पड़ी तो उसको टांग भी दिया। तब क्यों नहीं कहा? मेरे को लगता है कि अभी तो मेरे को ये सारी बातें, क्योंकि मैं आज अफजल गुरु के, मैंने कहा ना, कोई सोच समझ के ऐसा कुछ नहीं किया गया। मैं अफजल गुरु के गांव से निकल कर गया तो मेरे मन में ये बात आई कि यार ये बात तो सही है, और क्यों ना लोगों को सच से रूबरू कराया जाए और पूरे हिंदुस्तान को बताया जाए कि सच क्या है।
कि ये सच क्या है और किस तरह से ये पॉलिटिकल पार्टी, देखिए कश्मीर का जो मुद्दा है वो आज का नहीं है, इतना पुराना है। 87 से पहले कश्मीर बिल्कुल शांत था, सब कुछ था। 87 में MUF की रिगिंग की फारूक साहब ने, उस समय भी सरकार किसकी थी सेंटर में? बूटा सिंह होम मिनिस्टर, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर MUF के लोग जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, कुछ नौजवान थे जो आगे आना चाहते थे, इन्होंने जीतों को हरा दिया, हरायों को जिता दिया। उसके बाद बंदूक आ गई यहाँ पर, और उस बंदूकों का खमियाजा किसने भुगा? सबसे पहले बेचारे कश्मीरी पंडितों ने भुगता, जिनकी कत्लो गारत कर दी गई, जिन्हें अपने घर बार छोड़ना पड़े। तो ये तो कुछ सच्चाई है कि कहां से शुरुआत हुई। जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि शुरुआत कहां से हुई, तो उस चीज की प्रॉब्लम का निवारण कैसे निकलेगा। तो लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को, ये सच्चाई बताना बहुत जरूरी है कि यहां पर बंदूक लेकर कौन आया। और एक चीज, जगमोहन जी जिसके खिलाफ ये सब लोग बातें करते हैं, जगमोहन जी ने तो अपनी किताब फ्रोजन टर्बुलेंस में ये भी लिखा हुआ है कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जाओ पार जाके हथियार उठाकर लाओ। तो ये फारूक अब्दुल्ला ने अफजल गुरु पैदा नहीं किया, या किसी ने कहा कि ट्रेनिंग लेकर आओ, हथियार उठाकर लाओ। तो ये जो सबके सब लोग जो यहां पर जिम्मेवार हैं, यही तो हैं वो कातिल, जिसके लिए JNU वाले चीख चीख के कह रहे थे कि तुम शर्मिंदा। अब तुम शर्मिंदा हो तो भाई साहब मैंने कातिल सारे आपको बता दीजिए, अब देखते हैं कि ये क्या करते हैं। अभिजीत भाई, चुनाव की तैयारी चल रही है, परिसीमन की बात हो रही है, आयोग लगातार घूम रहा है, तो क्यों ना माना जाए कि आप भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं इस मामले को उठाकर? देखिए, मेरी तो, अगर आप मेरा पुराना भी रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो मैंने हमेशा जो है वो सत्य की बात की, सच की बात की। चुनावों से लेना देना भारतीय जनता पार्टी को कम ही रहता है। हम तो हमेशा चुनावों के ही मोड में रहते हैं। हमारा कार्यकर्ता हमेशा आपको जमीनी स्तर पर नजर आएगा। हम इनकी तरह चुनाव वाले फसली बटेरे नहीं है कि चुनाव के समय नजर आ जाएंगे। ये बातें तो मैं पहले भी करता था, आज पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मैंने कर डाली। तो मुझे लगता है कि सच बोलने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए। अगर आप सच बोलना चाहते हो, और इतनी बड़ी रैली के अंदर जब आप सच बोलते हो, तो वो सच हो तभी लोग सुनते हैं, वरना नहीं सुनते लोग। आपने सच की बात की तो लोग सुनेंगे आपकी बात। तो मुझे लगता है कि चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोगों को सच्चाई से रूबरू कराना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कितनी बड़ी गुनाहगार है आप लोगों की, ये लोगों को बताना बड़ा जरूरी है, कहीं कि ऐसा ना हो फिर से लोग बरगलाकर उन्हीं की तरफ चले जाए। तो अभिजीत साहब को सुन रहे थे, जिनका साफ कहना है कि अफजल गुरु को नियमों को ताक पर रखकर फांसी दी गई। हालांकि फांसी की सजा होनी थी और होनी भी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से 14वें नंबर की जगह पहले नंबर पर फांसी दी गई, ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक चुनावी एजेंडा था, जिसको अब कश्मीर के लोगों को बताने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करते दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, ABP न्यूज, श्रीनगर।